Hello everyone, how are you? Myself Hemant, a trader, investor, content creator, blogger, owner of Wise Investing Solutions. आज मैं आप लोगों के सामने एक अलग से टॉपिक लेके आया हूँ और एक अलग सा सेक्टर लेके आया हूँ जो नियर बाई टर्म में आपको अच्छा ग्रोथ दे सकता है। जैसे मैंने पिछले कई टाइम कभी बैंकिंग सेक्टर के बारे में दिखाया था, उसमें अच्छा स्विंग आया, केमिकल के बारे में बताया, उसमें अच्छा स्विंग आया था। मैंने BSF के बारे में भी प्रीवियसली बताया था एक वीडियो में, जिसमें उसके बाद लगभग 23-24% का रिटर्न 1-1.5 महीने में निकल गया। जो मैं सोच रहा था कि 1 साल तक कितना रिटर्न निकलेगा, बट गॉड ग्रेस निकल गया। ठीक है, आई होप उसमें आप लोगों ने कमाया होगा। अभी ये जो सेक्टर है पर्टिकुलर, चलो टॉपिक पे चलते हैं सीधा सीधा, मैं क्लियर बात करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ सीमेंट सेक्टर के बारे में। सीमेंट सेक्टर के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसमें बहुत लंबे डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छा सा अपस्विंग दिखा है और मुझे लग रहा है नियर बाई टर्म में एक अच्छा अपस्विंग दिखेगा थोड़े टाइम के लिए, जैसे 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक रखोगे तो एक रोबस्ट रिटर्न आपको मिल सकता है, राइट। और क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने चाहिए, जो भी फैक्टर्स आपको सीमेंट सेक्टर के देखने हैं, उसके अंदर सबसे पहला डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, EPS, ठीक है, उसके बैलेंस शीट कैसी है, लाइबिलिटीज़ कैसी है, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर है, मैंने देख लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक स्विंग चाहिए था, वो मिल गया है, राइट, और शायद आगे जाके अच्छा मूवमेंट दे देगा। तो आपको जो जो देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स के अंदर, तो ये सेक्टर आप मिस मत करना। शायद लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रखोगे तो आपको फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि डिमांड बहुत इंटैक्ट है। 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, जो सारे फैक्टर मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला रोबस्ट डिमांड है, अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इसके अंदर, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं काफ़ी, FII, BII और FPI तीनों के पैसे बहुत बड़े पैमाने पे इस पर डाले हुए। और पांचवी सबसे बड़ी बात जो है, कुछ इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के बड़े बड़े, उन्होंने भी अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसके अंदर डाला हुआ है रिसेंटली। तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ से ज़्यादा डाउन ट्रेंड आएगा, बट आप अगर स्विंग के लिए आप इसको ट्रेड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हो, तो ये कुछ स्टॉक्स लेके रख सकते हो, राइट। और एक अच्छी बात भी क्या है कि सीमेंट सेक्टर वर्ल्ड में प्रोडक्शन और सेल्स में दूसरे नंबर पे आती है। डू यू मीन ये कितनी बड़ी बात है अपने लिए? इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। इसको देख के ही हमको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, राइट। सो ये एक बहुत मेजर फैक्टर होता है कि किसी भी सेक्टर के लिए अगर वर्ल्ड में ये स्टेज पे है दूसरे नंबर पे, तो आगे फ्यूचर में क्या कर सकते हैं इसके रिटर्न्स को लेके। मतलब आपको इसमें से एग्जिट तो नहीं लेना चाहिए नियर बाई टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म बुलिश हो तो बने रहो, राइट। चलो, इसके अलावा और एक चीज़ जहाँ से हम समझ सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो यूनियन बजट आया था उसके अंदर बहुत ही बड़ा फंड एलोकेट किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है, राइट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, उसके साथ कई बड़े बड़े मेजर चेंजेस होते हैं। तो एक तो इकोनॉमी सुधरती है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट सुधर जाता है, और बाहर के देश वाले अपनी कंट्री में बुलिश हो जाते हैं। मतलब ऐसी कई चीज़ें छोटी मोटी होती है, बट सीमेंट सबसे मेजर पार्ट है इसके अंदर। सीमेंट, स्टील, ये सब मेजर पार्ट है, तो आपको सीमेंट सेक्टर मिस नहीं करना चाहिए, राइट। तो अभी स्टॉक्स पे चलते हैं, मैं कौन से स्टॉक्स को लेके बुलिश हूँ, जस्ट अ मिनट। मैं अभी अल्ट्राटेक का चार्ट ही देख रहा था, तो अल्ट्राटेक मुझे यहाँ से लग रहा है एक अच्छा अपस्विंग देगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा डेली टाइम फ्रेम में पैटर्न बनाया है उसने, तो मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में 6,900 और उसके बाद का लेवल जो है 7,500, आपको बहुत शॉर्ट टाइम में, मुझे 1-2 महीने में शायद ही रिटर्न, या 3-4 महीने में निकल जाएगा। चलो, मैं तो बोलता हूँ साल में भी निकलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 10%, 12%, इट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न, राइट। सो आपको इसमें बने रहना चाहिए। एक अल्ट्राटेक सीमेंट है, एक अंबुजा सीमेंट है, और एक छोटा स्टॉक चाहिए तो सांगी सीमेंट है, फिर JK सीमेंट है, फिर ACC है। ये सारे स्टॉक्स लेके अभी कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दो, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा अपस्विंग इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी मैंने सारी बातें बता दी आपको। और एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ क्या है पता है इस सेक्टर के अंदर, कि किसी भी चीज़ को मान लो कि आपको पहले पैसे देने हैं, उसके बाद आपको ऑर्डर मिलेगा, राइट। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक्स, ये सेक्टर के लिए, कि मेरे कई फ्रेंड्स सीमेंट्स के डीलर हैं, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में है, मैं उनसे बात करता रहता हूँ कैसा चल रहा है धंधा, मतलब कैसा डिमांड है क्या नहीं। तो थोड़ी बहुत बातें समझने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से मैं कैसे स्टॉक्स पिक करूँ, ये मेरी एक हैबिट रही है। सो इसके अंदर भी मैंने कुछ दोस्तों से पता किया कि कभी भी आपको अपफ्रंट पेमेंट देने के बाद 3-4 दिन बाद सीमेंट आता है, कभी कभी तो वीक का भी टाइम लग जाता है, राइट। तो पहले पेमेंट करो, उसके बाद सीमेंट आता है। तो इससे बड़ा पॉजिटिव साइन क्या हो सकता है? मेनी फैक्टर्स इन दिस, बट ये एक छोटा मोटा बात बताया मैंने आपको। बट आप
हाँ, नियर बाई टर्म के लिए आप ये सेक्टर लेके रख सकते हो। कुछ स्टॉक्स में आपको मैंने सजेस्ट कर दिया, और ज़्यादा डिटेल जो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आपको बाकी सारी डिटेल मिल ही जाएगी। बट मोटा मोटी ये सेक्टर अभी लेके छोड़ दो, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।